हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेटा एक फाइनल रिवीजन आज हम करेंगे, जो कि आपको पता है कि 5 नंबर का हमारा वेटेज रखता है। तो देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो एक तो ये चेक करने के लिए आ सकता है कि बताइए कौन सा द्विघात समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। x की पावर 2 आपके पास क्वेश्चन में रहना चाहिए। अगर वो टर्म आपके पास नहीं है एक्स स्क्वायर, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे पहला किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर में 3 टर्म्स आएंगी। पहली गलती आप लोग यही करते हैं, हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया। इधर की भी ब्रैकेट खोल ली। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -6। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म तो बची ना, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 उधर जाके प्लस हो गया। अब सेकंड करते हैं, अब की बार a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसको बहुत केयरफुली। अब देखिए एक्स क्यूब की टर्म आपके पास बच रही है, एक एक्स क्यूब यहाँ है, 2 एक्स क्यूब यहाँ पे। सॉल्व करेंगे तो एक एक्स क्यूब तो बच जाएगा, जबकि हमारे पास सिर्फ एक्स की घात 2 रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एक्स क्यूब नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसे खोलेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे आप ध्यान से, और यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों कट गए, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बची, इसलिए अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इस केस में भी। लास्ट देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये तो सॉल्व हो जाएंगे सारे, एक्स की पावर 2 हमारे पास बचेगा, है ना। तो ये वाला है, ध्यान रखना है बेटा, x की पावर 2 आपके पास रहना चाहिए। इसके पास कोई भी नंबर भी हो सकता है कोफिशिएंट में, लेकिन x की पावर जो भी आपका वो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हमारे पास रहनी चाहिए। अगर नहीं है या उससे ज़्यादा है तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। फिर आता है इस तरीके के, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको सिंपल ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि मूलों की प्रकृति बताइए, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी गई है आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि एक्स की घात 2 का कोफिशिएंट सब टर्म सबसे पहले, फिर एक्स का टर्म, और फिर कांस्टेंट आपके पास रहना चाहिए। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ये बन गया -10x पहले प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका a हो गया 3, b हो गया -10 और c हो गया 8। नेचर निकालने का मतलब है हमें d निकालना है ना। ध्यान से वैल्यूज रखना है, क्वेश्चन गलत कॉपी नहीं करना है। तो बेटा सॉल्व करके आपके पास आ गया 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक है, यानी कि रूट्स आर रियल। तो ये आ सकता है आपके पास 2 नंबर में। ठीक है, उसके बाद आपको आ सकता है कि मध्य पद को तोड़कर मूल ज्ञात कीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो ये देखिए ये भी आपको आता है, ABC आप लिख लेंगे, गुणा करने पर AC मिलना चाहिए। AC आपका बना 3 गुणा 8, 8 को हमने यहीं पे तोड़ के टुकड़े कर दिए 4 और 2। तो यानी कि इन तीनों टर्म्स में से 3, 4, 2 में से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जमा और घटा करने पर 10 आए। B मिलना चाहिए ना, तो हमने बना लिया 6 और 4, 3 गुणा 2 6 को इकट्ठा कर दिया, 4 को अलग। अब बड़ी टर्म के साथ हमेशा B का साइन रहेगा, तो ये घटा हो गया। अब घटा 6 में 4 क्या करोगे कि घटा 10 बन जाए, तो 4 को भी हमें घटा करना पड़ेगा। अब आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एज इट इज। बीच वाली टर्म 10x नहीं लिखेंगे घटा 10x, उसकी जगह हम लिखेंगे घटा 6x घटा 4x। फिर 2 के पेयर कर लेते हैं आप। ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आता है। माइनस कॉमन निकाला तो अंदर माइनस रह जाएगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते और नंबर कट जाते हैं बेटा। x को सॉल्व करके 2 और 4/3 आंसर आ गया। उसके बाद इसने पूछा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ करके रूट्स फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो हम वो तरीका भी कर लेते हैं जिसमें हम पहले d निकालते हैं, और अगर d 0 से बड़ा होता है तो मूल हम अल्फा बीटा मान लेते हैं,
और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज रख दी, माइनस डी करना है, बी करना है ना, तो ये 10 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया 2 अपॉन में 2 इंटू 3। अब एक बार जमा करना है, एक बार घटा करना है, आंसर आ गया 2 and 4/3। देखिए उस तरीके से भी हमारा यही आंसर आ रहा था। आंसर कभी भी आपका चाहे कोई सा भी आप मेथड लगाएं बदलेगा नहीं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि k की वैल्यू बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी इक्वेशन कुछ भी चेंज हो सकती है, ये नहीं है कि आपके सामने मैं पेपर रख रही हूँ बेटा, वैल्यूज क्वेश्चन कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन क्या होगा इसमें, k का वैल्यू बताइए यदि मूल समान है, इफ रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स रूट्स इक्वल है तो d इज ऑलरेडी गिवन 0 टू अस। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। ये खोल लिया आपने, अब a हो गया 1, b हो गया जो x के साथ है माइनस k, और जो बिना x की टर्म है वो सारा ही आपका c हो गया। अब आप लिखोगे क्योंकि मूल बराबर है, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, वैल्यूज रखेंगे ध्यान से। b की जगह हमने माइनस के रखा, ब्रैकेट में रखना है हमेशा, माइनस की टर्म को आप ब्रैकेट में रखोगे, और अगर एक से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं तो उन्हें आप ब्रैकेट में रखेंगे। माइनस का स्क्वायर खोलेंगे, पॉजिटिव आएगा हमेशा। देखिए अब फिर से एक द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन k में, जो x में हम काम करते हैं वो अब की बार k में आ गया। तो हम मिड टर्म को स्प्लिट करके बहुत इजीली इसके भी रूट्स निकाल सकते हैं। आंसर आ गया 10 and 2। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है, उस तरीके से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। और साथ ही इसमें उसके बाद आते हैं कुछ, एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आ सकता है, तो अगर आप उसको इजीली सॉल्व बना पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो करना आपको यही सब काम है। इक्वेशन के रूप में उसको बना के सॉल्व आपको इसी तरीके से करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है इसके एक्स्ट्रा जो कि आपको करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा। 5 नंबर का चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और साथ में इजी भी है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, ऑल द बेस्ट।